मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है और वो रिमांड पर हैं इस वक्त। और इसके अलावा सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है। तो दिल्ली के दो बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बात उठ रही थी कि मंत्री जब गिरफ्तार हो गए तो इस्तीफा क्यों नहीं देते, और देखिए अब अरविंद केजरीवाल ने दोनों इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी खबर आती हुई, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के दो सबसे बड़े मंत्री जो इस वक्त जेल में हैं, दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है आबकारी नीति में घोटाले का, जबकि सत्येंद्र जैन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है सत्येंद्र जैन पर, और दोनों इस वक्त जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को कल ही कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। और इस बीच ये बड़ी खबर आती हुई कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। दो बड़े झटके दिल्ली सरकार को कह सकते हैं लगते हुए, क्योंकि ये दो सबसे बड़े मंत्री दिल्ली सरकार के चेहरे अरविंद केजरीवाल के बाद कहे जाते थे, और दोनों गिरफ्तार हैं इस वक्त, दोनों जेल में हैं। सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से करीब 4-5 महीने से जेल में है। तो यहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने परसों पूछताछ के लिए बुलाया था। काफी देर तक उनसे पूछताछ की, करीब 8 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही, और उसके बाद कल उनको सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां उनको भेज दिया गया रिमांड पर। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, बताइए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों के इस्तीफे हो गए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली की सियासत से कि दोनों के इस्तीफे हुए भी और दोनों के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए गए। इसके पीछे वजह यह है कि सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद में उनके विभाग भी जो है मनीष सिसोदिया के पास आए थे, और दिल्ली में 33 में से 18 जो विभाग हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिनसे सरकार चलती है, वो मनीष सिसोदिया के पास थे। और ऐसे में क्योंकि जो रूल 239 RR कहता है कि और नए अगर इनको नहीं हटाते हैं तो नए मंत्रियों को इंडक्ट नहीं किया जा सकता था, ऐसे में इनकी जगह खाली होती तभी नए मंत्री आ सकते थे। दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा, इसको लेकर भी संशय था। पीडब्ल्यूडी की तमाम जो परियोजना है उनको लेकर बात थी, G20 की बात थी, तमाम चीजों को लेकर कौन आगे बढ़ाएगा, इस सब के बीच में ये इस्तीफे होना बड़ी खबर है। अब कम से कम 2 नए लोगों को नहीं तो जितेंद्र, ये इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली सरकार को अपने तमाम काम करने थे, और क्योंकि उनके 2 सबसे बड़े और ज्यादा पोर्टफोलियो वाले मंत्री जेल में चले गए, दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा आ रही थी, इसलिए इस्तीफा दिया गया, या इसलिए इस्तीफा दिया गया क्योंकि दोनों पर बहुत गंभीर आरोप है? देखिए, जो दिल्ली सरकार से हमारी बात हुई है, साफ तौर पे कहा गया है कि दिल्ली के काम ना रुके, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए, उनको मंजूर कर लिया गया है। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, जो सत्येंद्र जैन जो है 30 मई 2022 से जेल में है, और लगातार विपक्षी दबाव बना रहा था कि उनको हटाया जाए, नहीं हटाया गया, मामला कोर्ट ही पहुंचा था, तब भी नहीं हटाया गया था। लेकिन अब इसके पीछे वजह ये दी गई, बताई गई है कि दिल्ली के जो काम है वो 18 विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें होम है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, इनके काम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद रुक गए थे। तो ऐसे में इन कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए 2 नए चेहरों को जगह दी जाएगी, इसीलिए दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। ठीक है, कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार कुंदन के पास जाएंगे। लेकिन जितेंद्र, देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री समेत 18 पोर्टफोलियो रखने वाले मंत्री मनीष सिसोदिया क्योंकि जेल में पहुंच गए हैं, इसलिए उनका इस्तीफा हो गया है। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री समेत कुछ और पोर्टफोलियो अपने पास रखते थे, उनका भी इस्तीफा हो गया क्योंकि वो लंबे वक्त से जेल में है। दिल्ली सरकार के 2 सबसे बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और यह बहुत बड़ा झटका हो सकता है दिल्ली सरकार के लिए। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, सवाल यह है कि अब ये पोर्टफोलियो किसके पास जाएंगे? क्या केजरीवाल अपने पास रखेंगे? कैसे होगा अब कामकाज? देखिए, केजरीवाल जो हैं वो अपने पास अभी तक कोई पोर्टफोलियो उन्होंने नहीं रखा है और आगे भी रखेंगे नहीं, इसको लेकर जो हमारे सूत्र बताते हैं। इसीलिए जो 2 जगह खाली की गई। देखिए, मंत्रिमंडल में 7 ही लोगों को जगह मिल सकती थी, जिसमें से एक खुद केजरीवाल हैं और बाकी 6 मंत्री, जिनमें से 2 अहम चेहरे थे। ऐसे में जो ये विभाग है, 18 विभाग काफी अहम है, इसमें नई जिम्मेदारी बांटने के लिए, नई जिम्मेदारी देने के लिए ही दोनों मंत्रियों ने इस्तीफे किए हैं। तत्काल प्रभाव से उन इस्तीफों को मंजूर भी कर लिया गया है। अब मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जो है जगह दी जाएगी, और इन जिम्मेदारियां जो 18 तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जितेंद्र, ये कोई जानकारी है?
जी देखिए, इसमें अभी मंथन चल रहा है और जैसे ही आएगा उस पर भी बताया जाएगा। जिस तरीके से खबर जो है तो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे, जैसे ही रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, लगातार सर हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे और तब ये पता लगा कि अब दोनों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। इसी तरीके जितेंद्र, से जैसे ही आपके पास नाम होंगे आप मुझे बताइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। कुमार कुंदन मेरे साथ हैं, जितेंद्र आप भी मेरे साथ रहिए। कुमार, देखिए बहुत बड़ी खबर आती हुई, मनीष सिसोदिया जब से गिरफ्तार हुए तब से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि दिल्ली का बजट भी आना है। दिल्ली सरकार के दो सबसे बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, इसलिए उनका इस्तीफा हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये पूछना चाहता हूं इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार के लिए कितना बड़ा झटका और ये जो परसेप्शन की लड़ाई है इसमें कितना इनके लिए नुकसानदेह है? बड़ा नुकसान है गौरव, इसको ऐसे भी समझिए। आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अरविंद के सामने जो फौज हुआ करती थी, उस फौज में से अब कोई भी उनके साथ नहीं बचा है। मतलब किसी न किसी आरोप में सब लोग उनसे दूर हटा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो तमाम तरह की खबरें अखबार में आनी शुरू हो गई थी कि आश्रम का फ्लाईओवर अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, सबके डेडलाइन मिस हो रहे थे और सरकार पे आरोप लगना शुरू हो गया था कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी से लेकर तमाम तरह के मुद्दे, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाएं नहीं मिल पा रही है, इस तरह के कई तरह के आरोप सरकार पे लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल इन पूरे मामले को, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो सत्येंद्र जैन के जाने के बाद बैकअप प्लान के तहत 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को उन्होंने दे रखा था और मनीष सिसोदिया उन 18 मंत्रालयों को खुद हैंडल कर रहे थे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर कोई और मंत्रालय हो। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई हैंड नहीं बचा था जिसपे कि वो इस तरह का ट्रस्ट कर सके। चलिए अब देखते हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारियां अब किसको दी जाती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं तो अब वो कौन से दो नए चेहरे होंगे जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि दो बड़े नाम तो उस कैबिनेट से बाहर हो गए हैं इस इस्तीफे के बाद। केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं।